अब पाकिस्तान रेडी हो रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ compete करने के लिए। बिल्कुल भी तरने वाला साबित नहीं होगी। एक खतरनाक टीम है वेस्ट इंडीज। हमारे लिए जो है वो ए टीम से ज्यादा बी टीम खतरनाक साबित हो जाती है। कुछ महीनों बाद ही वर्ल्ड कप होना है और एक एक T20 मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। रिजवान और बाबर, इन दोनों के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन है हमारा जो परफॉर्म कर रहा है? आजम खान की एक एक्सपेरिमेंट अभी भी ऑन गोइंग है। अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर चाहे चचा हो या चाहे वालिद साहब हो, कोई भी नहीं बोलेगा आइंदा उनके लिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल हसन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अपने इख्तिताम पे पहुंची और अब पाकिस्तान रेडी हो रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ compete करने के लिए। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। सर, बड़ी एक इम्पोर्टेंट T20 सीरीज का आगाज होने वाला है पाकिस्तान की, फ्रेश ऑफ इंग्लैंड की सीरीज से। 2-1 उसका फाइनल रिजल्ट आया था इंग्लैंड के हक में। पाकिस्तान ने अच्छी खासी फाइट की थी। फाइनल मैच बड़ा एक नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ गया था। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज को आप किस तरह देख रहे हैं? ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम कामिल बिल्कुल भी तरने वाला साबित नहीं होगी। एक खतरनाक टीम है वेस्ट इंडीज की और मौजूदा T20 में वो वर्ल्ड चैंपियन है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हालिया परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त है उसकी। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसने 4-1 से हराया, जो कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं कुछ और पावर हिटर्स की उनके पास भरमार है। कोई भी प्लेयर उनका आगे 4-5 छक्के एक ओवर में भी लगा सकता है। और हमारी बॉलिंग जिस तरह इंग्लैंड में आपने देखी, बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा था, तो ये उसके लिए मुश्किल साबित होगा। तो वेस्ट इंडीज की टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया से जो वनडे सीरीज है वो भी ताहाल बराबर जारी है और अब देखें आज आखिरी मैच का क्या नतीजा सामने आता है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल सीरीज है पाकिस्तान के लिए। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में जाके हराना इतना आसान नहीं है। कई उनके पास मैच विनर्स मौजूद हैं और बज़ाहिर तो एक ऐसा लगता है क्योंकि तसलसल की कमी होती है वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस में, तो उसको लोग इतना ज्यादा समझते नहीं है कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम हालिया परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मजबूत हरीफ है और इंग्लैंड के मुकाबले में आप किसी तौर पे भी इसको कमतर नहीं समझ सकते। बिल्कुल सर, पाकिस्तान टीम की तरफ के ब्रेकडाउन की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कोविड की वजह से अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वेस्ट इंडीज को अरेंज करने में मैचेस। 5 T20 होने थे पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ 4 हो रहे हैं अभी। तो उस सिचुएशन को, उनके बायोसिक्योर बबल को और ओवरऑल सर्कमस्टांसेस को आप किस तरह देखते हैं? जी, उनका बबल में कोई मसला हुआ था। एक कोई एनालिस्ट थे या कोई थे जो पाए गए थे कोविड पॉजिटिव, जिसकी वजह से सारे जितने भी लोग थे 100 से ज्यादा टीवी क्रू टीम और बाकी उनको क्वारंटीन होना पड़ा था। और एक मैच जो है वो कम किया वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का। जो उसका मसला हुआ वो था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज का। तो होना तो यही चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया के जो 2 बाकी वनडे थे उनमें से एक खत्म करके पाकिस्तान का जो शेड्यूल था वो बरकरार रखते। लेकिन ये अजीब सी चीज सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान का एक T20 कम कर दिया। ये हमारे असल में क्रिकेट बोर्ड की जो है ये एक कमजोरी है कि जिसको जो करना होता है उसके साथ कर लेता है, अपनी बात मनवा लेता है। और हम लोग इस पोजीशन में नहीं होते, हम बस ये कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं जी इसके साथ, हम ऐसा करें, हमारे इसके ताल्लुकात। दूसरों की बातें हम मानते रहते हैं, फिर दूसरों से जब बातें मनवाने का वक्त आता है तो वो नखरे दिखाते हैं। तो ये होना ही चाहिए था। मैं दोहराऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच कम करते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का एक मैच कम कर दिया। अभी वर्ल्ड कप का साल है, ये कुछ महीनों बाद ही वर्ल्ड कप होना है और एक एक T20 मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ये कम इस तरह नहीं होना चाहिए था, मैच ये होना चाहिए था। बाकी कोविड प्रोटोकॉल की जो आपने बात की, अब तो प्लेयर जो है आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के, उनको सब कुछ पता है सारी चीजों का। तो होपफुली अब इस सीरीज में आगे जाके कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि होता यही है पाकिस्तान की जब सीरीज आती है तो कोई ना कोई ऐसा हो रहा होता है मामला। अभी भी खदशा था कि शायद ये सीरीज ही खत्म हो जाए अगर मजीद केसेस आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज कैंप में, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं और बी टीम से खेलने की नौबत नहीं आई, क्योंकि हमारे लिए जो है वो ए टीम से ज्यादा बी टीम खतरनाक साबित हो जाती है, जो अभी इंग्लैंड सीरीज में नजर आया। जी सर, तो आगे वेस्ट इंडीज की सीरीज प्रिडिक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। रिसेंट इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई, उसमें हमने पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखी। बैटिंग की सबसे पहले मैं बात करूंगा। ओपनिंग में पाकिस्तान को एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है, रिजवान और बाबर आजम की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स लग रही हैं, लेकिन उसके नीचे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद हफीज की फॉर्म नजर नहीं आ रही, वो वाली जो
रिसेंट पास में हमें देखने में मिली थी। फखर जमान डाउनली ऑर्डर खेल रहे हैं, शोएब मकसूद को ट्राई किया गया जिनकी पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके अभी इंग्लैंड के खिलाफ। आजम खान की एक एक्सपेरिमेंट अभी भी ऑन गोइंग है। तो पाकिस्तान का ओवरऑल बैटिंग का स्ट्रक्चर किस तरह देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ? पहले कामिल मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ ताकि, लेकिन ईद की असल जो मुबारकबाद देनी चाहिए वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देनी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस चीज का। जिस दिन पाकिस्तान सीरीज हारा अगले दिन ही ईद थी, तो लोग जो है लग गए ईद में और भूल गए सारा कि पाकिस्तान की सीरीज हारा है, क्या हुआ है। अखबार छपे नहीं 2 दिन तक, सोशल मीडिया पे भी लोगों को ज्यादातर जाहिर है कुर्बानी में लगे होंगे वो, और टेलीविजन स्क्रीन पे भी यही सब चीजें थी। तो बिल्कुल वो सारी चीजें जो है वो छुप गई। अगर ईद के अलावा ये मैच सीरीज हारे होते तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सामने आता, क्योंकि आप हार गए और इस तरह से हारे कि आपकी जो टीम है वो चल के नहीं थी। रिजवान और बाबर, इन दोनों के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन है हमारा जो परफॉर्म कर रहा है? शोएब मकसूद के लिए हमने भी बिल्कुल कहा था कि पीएसएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड में वो बुरी तरह नाकाम हुए, चाहे वो वनडे हो या T20। अभी देखें वेस्ट इंडीज में भी अगर वो फ्लॉप हुए तो फिर मैं खुद एक माजरत चाहूंगा कि भाई हम लोगों ने गलत अंदाजा लगाया और पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उनको नहीं लेकर आना चाहिए था। आजम खान की आपने बात की, आजम खान को अभी 2 मैच खेले हैं, एक में नॉट आउट आए थे, वो एक चौका लगाया था उन्होंने पहली बॉल पे, दूसरी एक इनिंग थी, उस एक इनिंग के बाद उनको ड्रॉप कर दिया तीसरे मैच के लिए। तो आजम खान को जब टीम में लिया है आपने तो उनको पूरे मैचेस दें, उनको पूरा मौका दें, ताकि कल कला को वो या उनके वालिद साहब या कोई और ये ना कहे कि मेरे बेटे को या मेरे भतीजे को, नदीम खान साहब ये ना कहे कि सिर्फ एक ही तो मैच में बैटिंग आई उसकी प्रॉपर, पूरा उनको खिलाएं। हो सकता है परफॉर्म कर दें, बहुत अच्छी बात है। अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर चाहे चचा हो चाहे वालिद साहब हो, कोई भी नहीं बोलेगा आइंदा उनके लिए कुछ अरसे तक, एटलीस्ट जब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर एक तजुर्बा हासिल ना कर ले। लेकिन थोड़ा सा मुझे उनके लिए अजीब सा फील होता है आजम को फील्ड में देख के, कि एक ऐसा प्लेयर जो हो सकता है 3-4 साल बाद आता फर्स्ट क्लास सीजन खेलता 2-3, क्योंकि वो यंग लड़का है बिल्कुल, वो खेलता, उसको सब चीजों का पता चलता, तो फिर शायद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती। जैसे इमामुल हक की मिसाल ले लें, इमामुल हक पे भी हम लोगों ने बड़ी तनकीद की, लेकिन एटलीस्ट इमामुल हक जो आए थे क्रिकेट में, पीछे उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की एक तजुर्बा था, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। फास्ट ट्रैक में आए नो डाउट, लेकिन फिर भी एक तजुर्बा था जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम से कम, चले छोटी टीम है या जो भी है, उनके खिलाफ थोड़ा बहुत उन्होंने अपना परफॉर्म कर ही लिया। लेकिन आजम के साथ एक ये मसला रहेगा और उनको एक्सपीरियंस गेन करने देना चाहिए था। होपफुली वेस्ट इंडीज में परफॉर्म कर जाए, कुछ हो सकता है तो शायद आगे चांस मिले। नहीं तो अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो पीएसएल हो या चाहे कुछ, इतनी खास नहीं रही। मोहम्मद हफीज के साथ मसला ये है कि पीसीबी के साथ उनकी कभी नहीं बनी, और अब जो है मेरे ख्याल है लास्ट चांस है उनके पास, क्योंकि बोर्ड मौका ढूंढ रहा था उनको बाहर करने का। अगर वेस्ट इंडीज में भी वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए तो वो 3 विकेटों की मेरे ख्याल है कोई इतनी उनको अहमियत नहीं दी जाएगी, और मोहम्मद हफीज को भी आराम से बोर्ड को आसानी होगी बाहर करने में। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हम ये देखेंगे हमारे पास इससे अच्छी बैटिंग मौजूद नहीं है, मिडिल ऑर्डर में भी हमें मसाइल हैं, और ओपनिंग के अलावा हमारे प्लेयर चल ही नहीं पा रहे। सिलेक्शन कमेटी जिंदाबाद, वाह क्या बात है। 3 मैच ही इंग्लैंड में जो सीरीज थी उसमें 4 ओपनर हमारे पास मौजूद थे, और अब देखें शायद मौका मिल जाए बाकियों को भी, और वेस्ट इंडीज में शायद मौका मिल जाए। धानी जो थे उनको आपने टेस्ट स्क्वाड में रखा, शायद अब गए हैं वेस्ट इंडीज, तो मैं तो यही कहूंगा कि पत्थर पे लकीर थोड़ी है कि टेस्ट स्क्वाड वाला नहीं खेल सकता, मौका दें उनको। पहुंच गए, आज रात को पहुंच जाएंगे, वो चांस देना चाहिए उनको। बॉलिंग में जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि हारिस महंगे साबित हो रहे हैं, शाहीन की परफॉर्मेंस बेहतर है, हसन की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ओवरऑल हमारी टीम, तो हमारी टीम बहुत पीछे है, और वर्ल्ड कप एयर है ये, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है टीम को आगे आने के लिए। बाबर और रिजवान जो है, 2 अकेले कुछ नहीं कर सकते, हर मैच में ये परफॉर्म नहीं कर सकते। बाबर आजम क्या करे, 11 की 11 जगह बैटिंग करते हैं बाबर आजम आ जाए, 20 की 20 ओवर बॉलिंग भी बाबर आजम करे, फिर फील्डिंग भी सब जगह बाबर आजम करे या रिजवान करे, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी प्लेयर्स क्या यहाँ पर घूमने के लिए गए, इंग्लैंड गए थे या वेस्ट इंडीज में तफरी करने के लिए आए बीच पे, उनको भी चाहिए परफॉर्म करें, अपने कैप्टन का हाथ बटाएं, विकेट कीपर रिजवान का हाथ बटाएं, तो बसूरत दीगर जो है फतह हासिल करना बहुत दुश्वार होगा।
जी सर, तो बॉलिंग की आपने बात की, उस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा। हारिस रऊफ, जैसा कि हमें पता है, थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। शाहीन शाह और हसन अली पिलर्स है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के। साथ ही शादाब खान, जिनका एक विकेट का ड्राउट चल रहा था, वो हमने देखा कि इंग्लैंड में खत्म हुआ। उन्होंने विकेटें तो ली, लेकिन वो भी बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। इमाद वसीम बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने शुरू में हर मैच में पाकिस्तान को विकेट्स लेके दी। साथ ही उस्मान कादिर का एक सवाल आता है कि वो किधर स्लॉट इन होता है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में। हसनैन, मोहम्मद हसनैन है, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आप किस तरह देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ? देखिए, ऑन पेपर जिस तरह आपने कहा लग तो रहे हैं सारे अच्छे, लेकिन फील्ड में जाके इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये देखने वाली बात है ना। क्योंकि स्पिन में आपने जैसे जिक्र किया, स्पिन में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा। शादाब का आपने बिल्कुल बोला कि अब विकेट लेना उन्होंने शुरू की है, लेकिन हमें इनसे और अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत है, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, उनकी वजह से फिर उस्मान जो है उनको बाहर रखना पड़ता है। आपको पता है ये बात कि वाइस कैप्टन है तो कैसे ड्रॉप करें, और फिर वो उस्मान को चांस नहीं मिल रहा होता, तो परफॉर्म करना पड़ेगा सारे बॉलर्स को। और जिस तरह हारिस है, उनको बहुत मौके मिल चुके हैं, अब तसलसल के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक मैच में अच्छी बॉलिंग की, 4 मैचों में फिर फ्लॉप हो गए वो। जब सारे बॉलर जो हैं वो मिलकर करेंगे परफॉर्म, तभी बात बनेगी, खास तौर पे स्पिनर्स, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हमें जरूरत पड़ेगी स्पिनर्स की कि वो अच्छा परफॉर्म करें और टीम के काम आए। उसके लिए जरूरी है कि खास तौर पे शादाब, क्योंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी चल नहीं रही, थोड़ा बहुत अब लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, और बहुत ज्यादा उनको करने की जरूरत है आगे भी जाके। राइट। पीएसएल सीजन 7 सर हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले साल जनवरी में होगा। उसकी अरेंजमेंट और उसके ओवरऑल डेट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, अभी पीसीबी ने मीटिंग की थी फ्रेंचाइजी के साथ, उसमें ये तय किया उन्होंने कि जनवरी फरवरी में होगी, क्योंकि आगे फिर आईपीएल शुरू हो जाएगी तो उससे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स मिलने में मसला होगा, और फिर अगर आपको यूएई जाना पड़ा किसी वजह से तो वो ग्राउंड भी वहां के नहीं मिलेंगे। शायद इसीलिए पीसीबी ने जनवरी का सोचा है। अभी तो लाहौर और कराची का ही उन्होंने बोला है, होपफुली ऐसा ही होगा, क्योंकि एहसान मान साहब ने ऐलान किया था लास्ट ईयर के अगली पीएसएल पूरी पाकिस्तान में होगी। और बाकी इश्यूज बहुत सारे चल रहे हैं। अगर आप पीएसएल का पूछें, पूरा एक शो होना चाहिए इस पे, क्योंकि ऑफ द फील्ड बहुत मसाइल होते हैं, चाहे फाइनेंशियल मॉडल का मसला हो या इसके अलावा दूसरी चीजें, तो बहुत सारे इश्यूज उसमें हैं। लेकिन होपफुली अगले साल ऐसा नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि पीएसएल जब शुरू होती है तो क्रिकेट इतनी जबरदस्त होती है उसमें कि लोग सारी चीजें भूल जाते हैं। और अगले साल उम्मीद है कि क्रिकेट पे ही तवज्जो रहेगी, और पीछे जो पीसीबी के मसाइल सामने आते हैं वो नहीं होंगे, और इवेंट का कराची और लाहौर में बड़े जबरदस्त तरीके से इनेकाद होगा। थैंक यू सो मच सलीम कालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम कालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।